गांव के सुंदर कोने में, जहां पुराने किले की रहस्यमयी छाया गिरती थी, वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कंकाली। इस गांव के लोग बेहद सरल और सीधे थे, लेकिन उनमें एक चीज सबसे विशेष थी। वे सब एक कहानी जानते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह कहानी थी भूतिया और उसकी प्रेमिका की। कहानी की शुरुआत होती है करीब 100 साल पहले, जब कंकाली गांव की गलियों में प्रेम और विश्वास का वातावरण फैला हुआ था। उस समय गांव में एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साहसी और हिम्मत वाला युवक था। उसकी आंखों में एक चमक और दिल में असीम प्रेम भरा था। वह गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ करता था और गांव वालों के साथ अच्छे संबंध रखता था। अर्जुन की मुलाकात एक दिन अचानक गांव की सबसे खूबसूरत लड़की श्वेता से हुई। श्वेता का हृदय भी अर्जुन की तरह सच्चा और पवित्र था। वह गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार से थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। श्वेता और अर्जुन की मुलाकात धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई और फिर यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। अर्जुन और श्वेता का प्रेम अनमोल था। वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दोनों अक्सर गांव के पास के जंगलों में मिलते, जहां एक पुराना खंडहर था। यह खंडहर उनके प्रेम का साक्षी बन गया था। वे वहां बैठकर अपने भविष्य के सपने संजोते और एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि उस खंडहर में एक भूत रहता है। लोगों का कहना था कि वह भूत बहुत ही खतरनाक है और उसने कई लोगों की जान ली है। लेकिन अर्जुन और श्वेता ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे इन अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब अर्जुन और श्वेता खंडहर में मिले तो उन्होंने वहां कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया। अचानक तेज हवा चलने लगी और खंडहर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। अर्जुन ने श्वेता को दिलासा दिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब सिर्फ हवा और पुरानी दीवारों की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, एक रहस्यमय आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिश्रण था। अर्जुन और श्वेता डर के मारे कांपने लगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस खंडहर का रक्षक हूं, यहां कोई भी आकर मेरे शांति को भंग नहीं कर सकता। अर्जुन ने साहस जुटाकर उस भूतिया से कहा, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, हम सिर्फ यहां अपने प्रेम के पल बिताने आते हैं, हम आपके किसी भी तरह के नुकसान का इरादा नहीं रखते। भूतिया ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई। उसने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही प्रेमी था। मेरा नाम विजय था और मैं भी किसी से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन परिस्थितियों ने हमारे प्रेम को अस्वीकार कर दिया और मैं इसी खंडहर में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारने पर मजबूर हो गया। विजय ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह भी अर्जुन की तरह एक साहसी और हिम्मत वाला युवक था। विजय ने गांव की ही एक लड़की राधा से प्रेम किया था। राधा भी विजय से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उनका प्रेम समाज की बंदिशों और जात पात के कारण स्वीकार्य नहीं था। विजय और राधा ने समाज के खिलाफ जाकर अपने प्रेम को जीवित रखने की कसम खाई। वे इसी खंडहर में मिलते और अपने भविष्य के सपने संजोते। लेकिन एक दिन गांव वालों को उनके बारे में पता चल गया और उन्होंने विजय और राधा को अलग करने का फैसला किया। गांव वालों ने विजय और राधा को खंडहर में बंद कर दिया और उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया। विजय और राधा ने एक दूसरे के साथ अपने आखिरी पल बिताए और अपनी प्रेम कहानी को अजर अमर बना दिया। उनके निधन के बाद विजय की आत्मा ने इस खंडहर को अपना निवास बना लिया और वह अपनी प्रेमिका के इंतजार में यहां रह गया। विजय की कहानी सुनकर अर्जुन और श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों समझ गए कि उनका प्रेम भी विजय और राधा के प्रेम की तरह अमर हो सकता है, अगर वे अपने प्रेम को सच्चे दिल से निभाते हैं। विजय ने अर्जुन और श्वेता से कहा, तुम दोनों का प्रेम मुझे मेरे प्रेम की याद दिलाता है। मैं तुम्हें यहां आने की अनुमति देता हूं, लेकिन तुम अपने प्रेम को सच्चे दिल से निभाओ। अर्जुन और श्वेता ने विजय की आत्मा से वादा किया कि वे अपने प्रेम को हमेशा सच्चे दिल से निभाएंगे। उन्होंने गांव वालों से भी इस बारे में बात की और उन्हें विजय और राधा की कहानी सुनाई। गांव वालों ने उनकी बातों को समझा और उन्होंने अर्जुन और श्वेता के प्रेम को स्वीकार कर लिया। अर्जुन और श्वेता ने गांव में ही रहकर अपने प्रेम की कहानी को जीना शुरू किया।
उन्होंने विजय और राधा की प्रेम कहानी को गांव के बच्चों को सुनाया ताकि वे भी प्रेम और विश्वास की असली मीनिंग समझ सकें। विजय की आत्मा ने शांति प्राप्त की और खंडहर में उसकी मौजूदगी खत्म हो गई। अर्जुन और श्वेता का प्रेम गांव में एक मिसाल बन गया। उनकी प्रेम कहानी ने गांव में एक नए विश्वास और प्रेम की भावना को जन्म दिया। कंकाली गांव के लोग अब प्रेम और विश्वास को सबसे ऊपर मानने लगे। अर्जुन और श्वेता का प्रेम सच्चे दिल से निभाया गया वादा था। उन्होंने अपने प्रेम को विजय और राधा की तरह अमर बना दिया। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है, वह हमेशा जीवित रहता है, चाहे हालात कैसे भी हों। आज भी कंकाली गांव के लोग अर्जुन और श्वेता की प्रेम कहानी को याद करते हैं और उनके प्रेम की मिसाल देते हैं। खंडहर अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई भूतिया नहीं है। वहां सिर्फ प्रेम की महक और विश्वास की कहानी गूंजती है। इस तरह अर्जुन और श्वेता की प्रेम कहानी ने न सिर्फ विजय और राधा